डॉक्टर साहब, IMF का जायजा मिशन भी $7 अरब प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। देखिए जी, ये तो अभी मुलाकात हो रही है और मीडिया से बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी जी। और साथ उनके प्रेसिडेंट उर्दुगन भी। तो उसके बाद हम इस पे जब ये ख़त्म हो जाएगा गुफ्तगू तो फिर उसके बाद बात करेंगे। लाइव ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम। मैं इसमें सिर्फ ये बात करूं कि जो इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इस मीटिंग के बाद सवाल जवाब के बाद और उसके बाद फिर पाकिस्तान की डेलीगेशन से मुलाकात। अच्छा, अब दरमियान में नेतन्याहू पहुंच गए अमेरिका। ये गज़ा की ये सॉरी यूक्रेन की जंग वैसे ही इसमें कोई किसी किस्म का मेरा ख्याल है अब ना यूरोप को इंटरेस्ट है। ये वही बात होगी कि सारे इलाके जो हैं वो देने पड़ेंगे रशिया को, और रशिया के साथ जो मामला तय हो गए थे अलास्का में वो वैसे के वैसे हैं। काफ़ी कंपनीज अमेरिका की पहुँचना शुरू हो गई हैं रशिया, और रशिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातचीत चल रही है सारी, वो अपनी जगह मामला चल रहे हैं। अच्छा, अब जनाब जो कल भी मैंने बात की थी और पहले भी बात कर चुके हैं कि एक माहिदा जो है वो पेश हुआ है, और वो माहिदा जो है वो नेतन्याहू का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन उसमें इत्ते वित्कॉफ ने भी जो बात की है सामने, और वैसे भी जो हर तरह बात हुई है, वो ये है कि इसको पहले भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और इसमें कोई ऐसी नई चीज़ इसमें नहीं है सवाए इसके कि एक गज़ा की जो एक अथॉरिटी है वो बनेगी, और ये जो गज़ा की अथॉरिटी होगी उसके बाद ये जो है ये गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी GITA। अच्छा, ये GITA बनेगी गज़ा के लिए, और उसमें जो हैं वो मेंबर्स होंगे, CEO होंगे फ़लस्तीन, सारे फ़लस्तीन के लोग, और इसका एक प्रॉपर एक बोर्ड होगा और स्ट्रेटेजिक एक सेक्रेटेरिएट होगा। अगर हम देखें इसमें थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें, ये इसका एक खाका सा है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट होगा, चेयरमैन, स्ट्रेटेजिक सेक्रेटरी, सारे फ़लस्तीनी इसमें लोग होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे अपने अपने, और यहाँ पर अरब ममालिक जो हैं वो उनकी फ़ोर्स होगी। हो सकता है दूसरे मुल्क भी, यूरोप के ममालिक भी, बाकी ममालिक भी जो आ जाएँ, और लेकिन ये कि अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक इसमें ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान भी इसमें पाकिस्तान भी जा सकता है, जाएगा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह वहाँ जाके तामीर नौ के लिए। बाकी सारे वहाँ परमानेंट सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर। अब परमानेंट सीज़ फायर तो फिर लफ्ज़ अजीब सा है, फिर तो फिर रियासत का ऐलान नहीं होगा ना। परमानेंट सीज़ फायर तो फिर अच्छा पोस्ट वॉर प्लान, अच्छा जंग ख़त्म हो जाएगी, गवर्निंग मैकेनिज्म बनेगा, हमास नहीं होगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी किसी और शक्ल में होगी, वगैरह 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 सारी बात जाते रहे। और फिर जो है ये इसमें जो है वो ये जो है ये फिर उसके बाद ये मामला जाएगा, मतलब ये आगे जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मगरबी किनारा, मैंने आपसे बात की थी गज़ा में तो अपनी जगह जो भी कुछ हुआ अलमिया, वो एक असल जो मामला है वो है जो यरूशलेम का मगरबी किनारा। तो उस पर तो शटअप कॉल चली गई है कि वहाँ पे एनेक्सेशन नहीं होगी मज़ीद, और वो E1 इलाके में मैनहट्टन में इस वक्त बड़ा हंगामा हो रहा है। नेतन्याहू के होटल के बाहर बड़ी दुनिया जमा है, वहाँ बड़ी दुनिया हंगामा हो रहा है। और ये जब एयरपोर्ट भी जा रहा था, अच्छा इसने इसका जो फ्लाइंग उस पर आप देखें ना, जिस तरह इसका जहाज़ गया है, तो इसने फ्रांस की एयर स्पेस को इसने कोशिश की है इसके जहाज़ ने, नेतन्याहू ने, कि उसको बाईपास करे फ्रांस की एयर स्पेस को। और इसको ख़तरा था फ्रांस और बरतानिया और इन मुल्कों की एयर स्पेस, कुछ मुल्कों की एयर स्पेस से ये हट के ये फ़्लाइट गई है कि इसको वहाँ पर ये ख़तरा था कि वहाँ ये ना कह दिया जाए कि तुम हमें कत्ले आम में मत लो। सही। और ये एयर स्पेस वहाँ इतनी शदीद इस वक्त नफ़रत है इस शख्स से, और जो इसराइल ने किया है, तो वो ये था कि कहीं इसको वहाँ पर उतार ना लें। वो कहीं ये ना कहेंगे मतलूब है, ये वारंट निकले हुए, तो ये बचता बचाता वहाँ न्यूयॉर्क तक पहुँचा। अच्छा, अब इसमें जो है लेकिन ये कि ये फिर उसके बाद जो है वो एक अथॉरिटी वहाँ पे इमीडिएट सीज़ फायर हो जाएंगी, कैदी रिहा होंगे, सारे वो कैदी जिनके नाम पहले मौजूद थे, मरवान बरगोती समेत। और इसमें जो है वो यरूशलेम जो है वो, ये जो है ये यरूशलेम के ऊपर बात चल रही है कि इसको एक इंटरनेशनल, इसमें सारे ये यरूशलेम पे तो वैसे भी जो है आपको पता है ना, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये गिरजा
जो आए थे वहाँ पे जो यहूदी भी मौजूद थे, जो ईसाई भी मौजूद थे, तो उनका तो यहाँ पर मस्जिद नहीं बनानी, मस्जिद दूसरी जगह बनानी है, या इसलिए वो मस्जिद उमर जो वहाँ पे बनी हुई है, तो वो जो है उन्होंने कहा यहाँ पर मस्जिद जो है वो इसलिए ये वो कहाँ पे था जहाँ, इस तरह उन्होंने बात की थी, वो कहाँ पे जगह थी जहाँ से मिराज पे तो सारे लोग वहाँ पे आकर उन्होंने बात की, और यहूदियों की अच्छी खासी फेंटी लग रही थी वहाँ उस वक्त क्रिश्चियंस के हाथों। तो मुसलमानों ने तो कभी 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 तारीख में ऐसा नहीं है कि किसी इबादत गाह को मुसलमान गिराए, ना किसी के गिरजाघर को। ये बुनियादी इस्लामी तालीमात के अगेंस्ट हैं कि किसी के गिरजाघर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मंदिर को नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो है ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है, ठीक है। अच्छा, और तो अब इशू ये है कि ये जो है ये तो उसकी इसी तरह से जब ऑटोमन्स के पास था यरूशलेम, तो उसकी एक हैसियत थी। आपके खास से उस वक्त क्या क्रिश्चियंस नहीं आते थे वहाँ पे, जो सब आते थे। इशू जो है वो ये है कि मस्जिदुल अक्सा और उसकी जो किबला अव्वल है, दैट्स वो इसको कुछ और करने के चक्करों में यहाँ थर्ड टेम्पल बनेगा, बाकी जाके दीवार है उसके पास, अगर इन्होंने जो भी दीवारी गिरी है वहाँ जाना है, जाके जो करते हैं करें, लेकिन ये मस्जिद अक्सा के ऊपर तो कोई समझौता के तस्वुर भी नहीं है। तो ये जो है उसका दारुल हुकूमत जो है, तो मगरिबी किनारे की सेटलमेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं जी, ये होने दें, अभी जो भी ऐलान होता है ये हो जाए। ये आप क्या समझते हैं, ये बंदा, इसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है आगे जाके? अभी तो वो बिल्कुल अहमद शरा, अभी तो ये कि बस ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब अमेरिका की ये भी तो बात है ना कि अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ है तो अमेरिका है। ये इसलिए कि ये रियासत बनने का तरीका ये है कि वीटो पावर अमेरिका के पास है, अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर चूंकि अमेरिका के पास है, तो सारे मुल्क अगर कह भी दें, अगर 190 मुल्क कर दें कि जी हमने बात की है, या 192 मुल्क कह दें कि हमने बात की, एक मुल्क वीटो कर दे खड़ा होकर, तो वो सारी की सारी करारदादें खत्म हो जाती हैं। तो इसको वीटो नहीं करना अमेरिका ने भी मानना है, तो फिर सारे दुनिया मानेगी, तो फिर ये वो एक ट्रम्प कार्ड है ना अमेरिका के पास। तो कहते हैं अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं भाई, अमेरिका पे इसलिए जा रहे हैं कि वो अमेरिका के पास भी जाना है, आपने बरतानिया को कोई वीटो ना करे। ये P5 मेंबर्स हैं ना परमानेंट, तो जो बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो रोटेट होते रहते हैं। तो ये जो है ये वीटो ना हो, तो वीटो की वजह से जाना पड़ता है। तो अब यह है कि वो ये कंडीशंस हैं। तो ये अब एक तारीखी मामला है कि इसमें एक फ़लस्तीनी रियासत, गज़ा से सारी इसराइली फ़ौज बाहर, फ़लस्तीनी अंदर, और फिर जो जंगी जराइम और जो बच्चे और लाशें और वहाँ पे सारे कैदी और सारे गमाली, और फिर एक अथॉरिटी, और फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पर इज्तिमाई कब्रें, आपको पता है वहाँ, मुझे तो ये है कि ऐसा ना हो कि इसमें ये नेतन्याहू के साथ साथ ये बाइडेन दौर के भी लोग आ जाएं, और ये जब से ये बॉम्बिंग हो रही है वो जल्दी बंद करवाएं। ये जो 5-5 हज़ार पाउंड के बॉम्ब्स वहाँ पे गिराए गए हैं जिस तरह, और जो कुछ हुआ है वहाँ पे, और पोलियो के ड्रॉप्स नहीं, बीमारियाँ फैली हुई हैं वहाँ पे, कभी इधर लोग जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, एक सर्दी एक गर्मी, एक सर्दी एक गर्मी, बारिशें, तूफ़ान, रेत, साहिल, मतलब हब्स। आप देखें ना कैसे उन लोगों ने ये दिन गुजारे हैं। और आज को ये कहते हैं कि 74 जगह पे आज इन्होंने तेज़ी के साथ वहाँ पे हमले किए हैं, आज भी बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं। तो ये है कि ये हर गुजरती घड़ी जो है ना, ये एक मेरे ख्याल से एक अजाब लेकर आ रही है सबसे। अच्छा, इसमें तो ये फौरी तौर पे अचानक दरमियान में आज इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अजीब खबर लगा दी। ये इकोनॉमिस्ट में देखा मैंने कहा ये 1 मिनट ठहर जाओ तो गौर से देखो, इकोनॉमिस्ट में ये गलत तो नहीं आ गया, कोई गलत तो इकोनॉमिस्ट के अंदर नहीं आ गया। इकोनॉमिस्ट बड़ा जरीदा, मुस्तनद जरीदा, तो उनका अगर हमारी टीम ने उसकी स्लाइड बनाई, वो मैंने पढ़ा पूरा आर्टिकल, मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से निकल के आ गया। तो ये उन्होंने कहा कि जी वो अभी तक कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना पूरी, उसने लॉबी भी की है, उसने बात भी की है, इस शख्स ने हमास के लोगों से भी रब्ता की है कि मैं सारा पैसा ला के दूंगा, सब कुछ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये है कि मुझे जो है ना ये सारा बनू के, और मैं वादा करता हूँ सारे अरब मुल्क होंगे, सारे कुछ होंगे, सब कुछ होंगे,
मुझे इसका CEO मुझे बना दो। कौन? टोनी ब्लेयर। ओहो, ये इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। यानी कुछ टोनी ब्लेयर, यानी टोनी ब्लेयर कहाँ से आ गया? वो टोनी ब्लेयर का जो फार्मूला था, उस फार्मूले को हटू के वो कुछ आगे पीछे करके, टोनी ब्लेयर भी तो घुसा हुआ था ना बीच में, वो सारा का सारा मीडिया ने फारिग किया। आप देखें, सारा वेस्टर्न मीडिया ने उसको फारिग किया कि इसके पीछे इसका थिंक टैंक है, ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के पीछे ये लोग हैं, इसके ये लोग हैं। क्या क्या लोग हैं, क्या मैं कहता हूँ कि ये वेस्ट के लोगों, हम ये बात जो चलती है तो आपको कई दफ़ा नज़र आता है कि क्या क्या खूबसूरत लोग हैं। अभी आज देखें ये जो फ्लोटिला पहुँच रही है अभी गजा पे, ये फ्लोटिला आपको पता है कि ये 50 जहाज़ हैं, ये एक जहाज़ नहीं है, ये 50 जहाज़ हैं, 50 कश्तियाँ या जहाज़ हैं, जो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं वो 50 हैं। वो फ्लोटिला जो है ना वो एक नहीं है, ये 50, यानी एक से मुराद तो एक जहाज नहीं है, 50 कश्तियां हैं, उसमें 44 मुल्कों के लोग हैं 50 कश्तियों में, जिनके ऊपर जो है वो, अच्छा ये सामान लेके सब कुछ लेके इनके ऊपर जनाब वो उन्होंने ड्रोन मार दिए। और आज एक तारीख नहीं लिखी गई इनकी मदद के लिए 2 मुल्कों की, कि इसराइल इन पे हमला ना करे, 2 मुल्कों की नेवी आ गई है इनकी मदद के लिए कि फ्लोटिला पे अगर अटैक हुआ तो हम जवाब देंगे, यानी हम फायर खोल देंगे, हम फायर खोल देंगे, स्ट्रेट फायर खोल देंगे अगर इस फ्लोटिला पे अटैक हुआ। और ये जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला है जी, और वो जो 2 मुल्क हैं, सल्यूट, इटली और स्पेन। इटली और स्पेन जो है उन्होंने अपनी जो नेवल वॉरशिप्स हैं, उन्होंने नेवल वॉरशिप्स भेज दी हैं कि ये अगर शिप पे अटैक हुआ तो ये हमारी नेवल वॉरशिप्स गजा की तरफ बढ़ रही हैं। ये पानियों में कश्तियाँ, अब कश्तियाँ उतर गई, पहले उतर गई गजा का तो वैसे ही ख़त्म, चीज़ ख़त्म, वैसे ही कब लोग निकल गए। फिर क्या मनाज़र। हमारे पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के, वो भी हैं, अल्लाह ताला सबको खैरियत से पहुँचाए। और वहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग सारे, क्योंकि वॉरशिप्स आ गई, यूरोप की वॉरशिप्स आ गई हैं कि फ्लोटिला पे कोई अटैक नहीं होगा। अब अंदाज़ा लगाएं, मतलब पूरी इस वक्त जो है ना वो फ़लस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। तो कल तक जो है इसमें क्या खबर आती है, ये प्लान तकरीबन फाइनल हो गया है। इसराइल, चारों तरफ से इसराइल की वही पोजीशन होगी जियो स्ट्रेटेजिकली आगे जाके, एक तरफ सीरिया, 2 तरफ फ़लस्तीन, एक तरफ लेबनान और एक तरफ मिस्र, और दरमियान में ये इसराइल। इसकी बिल्कुल वही पोजीशन होगी, नेतन्याहू ने वही पोजीशन बना दी है जो नेतन्याहू के जोड़वा भाई मोदी जी ने बना दी है इंडिया की। पेनिनसुला सा नहीं होता, वो साइडों पे चारों तरफ से जी। अब समझ रहे ना बात, नेपाल, बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स, पाकिस्तान, चाइना, मतलब जो एक पोजीशन, मालदीव शहबाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है डॉक्टर यूनुस से भी। तो बात यह है कि जो पोजीशन उधर इन्होंने बना दी है, वही सिचुएशन आपको नक्शे पे कुछ वहाँ नजर आएगी सही कि ये कैसा है भाई, तो क्या करना है इधर, मतलब है कि इधर 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 चारों तरफ से। तो ये जो है बहरहाल ये इंडिया इससे निकल आएगा। इंडिया, ये मोदी जी की पॉलिसीज़ हैं, इंडिया के लोग बड़े दबंग लोग हैं और वो निकलेंगे इससे। मैं इंडिया के लोगों को ये मोदी जी से अलग समझता हूँ, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन ये है कि ये गलती कर गए शशि थरूर जो है ना, ये वो पुराने दौर के हैं ना, तो ये कांग्रेस मैनों की लॉबियाँ पकड़ रहे थे, लॉबिंग फर्म्स, वाइट हाउस तक गए नहीं। वाइट हाउस तक जाने के लिए आप कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है सर, कॉकसस की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस मैन के आप लॉबी करते रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प वाइट हाउस तक, वो ये 3 हमारे 4 कांग्रेसमैन उधर हैं तो 5 उधर हैं, तो पैसे करो कोई नो, ट्रम्प इज ट्रम्प, दैट्स इट। वो थिंक टैंक उधर ही है सारा, उधर ही जो भी है वो वाइट हाउस है। वाइट हाउस में अप्रोच ही नहीं है इनके इनका कोई खैर खान इंडिया का नहीं बैठा। और बाकी ये अब क्या मामला था, आप कैसे चलाते हैं चाइना के साथ या बाकी एससीओ के साथ या ब्रिक्स के साथ, या देखें। लेकिन ये है कि मोदी जी ने यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया इंडिया को, और इस दुआ के साथ कि कल तक अच्छी खबर है, पाकिस्तान की मुलाकात, पाकिस्तान की डेलीगेशन की बहुत कामयाब हो, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए और ख़त्ते के लिए
एक ज़बरदस्त किस्म की ख़बर लाए और उसके साथ ही गज़ा के हवाले से ख़बर आए अच्छी, और ये यूक्रेन की जंग बंदी होनी चाहिए। यूक्रेन की भी जंग बंदी हो और ये फ़लस्तीन का भी जल्दी ऐलान हो, और ये खैरियत के साथ ये फ्लोटिला अभी पहुँचे आगे। तो बस इन दुआओं के साथ तारीख़ जो है, नई तारीख़ लिखी जा रही है इस वक्त, और देखते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों वाक़ लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।